Hello and welcome back to my channel. This is Shitesh Bhatnagar, who will be your host for the next couple of minutes. And today it's kind of a story time. And today we're gonna, somehow dwell in the past, thoda bahut, a little bit. And I'm gonna say probably it will be something that आपको कुछ सिखा जाए because it changed my life totally, and I had no idea that I could do this, until some people in my life pushed me towards it. And it went in a totally different direction afterwards, and it turned out to be really good. So what exactly was it? तो इफ़ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, एंड मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट आ रही है. इट्स काइंड ऑफ अ गोल्डन आवर राइट नाउ, एंड golden hour makes me look pretty. I won't lie, but yeah. So yeah, whatever. It's kind of a story time today, and let's jump to the time when I just entered in my engineering college in around 2013. So at that point of time I was really fat, and 12th से कॉलेज की एंट्री तक जो टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, अराउंड 2 to 3 months, आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग दैट. बट इतना भी नहीं, बट हाँ काफ़ी कर लिया था. मतलब हाँ, मैं फिर फैट कैटेगरी में नहीं आ रहा था. एंड उस ड्यूरेशन में अब आई हैड कपल ऑफ थिंग्स, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिसकी वजह से आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट showing myself to others, and I didn't know कि मैं अभी पतला हुआ भी हूँ या नहीं, या आई एम स्टिल कंसिडर्ड. मतलब मुझे अगर लोग देखते हैं तो यही बोलते होंगे, क्या पता मेरी पीठ पीछे कि वो देखो मोटा जा रहा है. तो दैट रियली मेस्ड अप माई माइंड ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई मेट रियली स्पेशल पीपल इन माई लाइफ, जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है. बट या उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया. आई ऑलवेज हैड अ पैशन फॉर डांस. थोड़ी बहुत इंटरप्शंस होंगी बिकॉज एयरप्लेन्स, आई लिव नियर थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ से बहुत प्लेन्स क्रॉस करते हैं. एंड सो या वट एवर. तो आई ऑलवेज हैड द पैशन फॉर डांस बचपन से ही. नो मैटर वट, मैंने कभी बचपन में अपना मतलब ओबेसिटी को इतना बड़ा इशू नहीं माना था, until unless what the people started judging me. I was getting bullied from all around, so those things kind of messed up with me. So ये जो special people that I'm talking about, उन लोगों को मैंने बस ऐसे ही कुछ बताया था that I had a passion for dance, and but जब से ये bullying वाला किस्सा शुरू हुआ था मेरी लाइफ में, I never thought that I could dance. मैंने छोड़ दिया था, because dance requires an audience. उस टाइम पे मुझे लगता था कि अगर तुम डांस कर रहे हो, देयर शुड बी पीपल अराउंड यू टू वॉच यू, टू अप्रिशिएट यू, या समथिंग लाइक दैट. तो मैं हमेशा से कॉन्शियस था कि मैं डांस करूँगा, लोग मुझे देखेंगे, वो यही बोलेंगे कि मोटा क्या कर रहा है, कर तो नहीं पा रहा. बट दीज स्पेशल पीपल, व्हाट दे डिड वाज motivated the hell out of me, to provoke me. And इन लोगों ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी, क्योंकि हाँ, तो दिस वाज द टाइम जब उस टाइम पे देयर वाज वन सीनियर, मेरे भैया थे, वो बहुत अच्छे थे, बट अच्छे हैं एक्चुअली में. तो वो ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड अप अ डांस टीम, फर्स्ट स्ट्रीट डांस टीम ऑफ आवर कॉलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही नीडेड members. So he was, at that point of time, he was the only one who had that idea, and he started working towards it. तो उन्होंने मेरे इन दोस्तों को कांटेक्ट किया था ऐसे ही somehow, because बहुत सारी जगह पोस्टर्स लग गए थे, there's a street dance auditions coming up, blah blah blah. ये सारी चीज़ें होने लगी थी. तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन लोगों ने
वैसे एक तो मेरा ऑडिशन फिक्स करा दिया था, विच आई वॉज़ वेरी एम्बेरस कि मैं पता नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने जानबूझ के ना ऑडिशन मिस कर दिया था. बट these special people got in touch with that भैया, and इन लोगों ने मेरा एक impromptu audition करवा दिया in the middle of the basketball court. I was just crossing from that place to get to the canteen I guess, and एकदम से वो भैया सामने आ गए थे, and this मेरा जो ये स्पेशल लोगों का ग्रुप था, उन्होंने मुझे आसपास से घेर लिया, and everyone was like if you want इस सर्कल से निकलना you have to show me how you dance. एंड दिस ऑल्सो गॉट प्रोवोक्ड क्योंकि देयर वाज वन टाइम जब मुझे लगा था कि कॉलेज ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, क्योंकि 2:30 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी एंड उसके बाद सब घर चले जाते हैं. तो आई वॉज डांसिंग लिटिल इन द कॉमन रूम विच वॉज टोटली एम्प्टी, बट समहाउ मुझे कुछ लोगों ने वहाँ डांस करते देख लिया था एंड दे थॉट दैट आई एम प्रीटी गुड. तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वाज कि उन्होंने मुझे देख लिया डांस करते हुए, उन्होंने इन भैया को दोबारा कांटेक्ट किया. तो इस इंसिडेंट से पहले ये सब हुआ था. तो व्हेन आई वाज जब मैं सर्कल में बन गया था तो उस टाइम पे दे प्लेड एग्जैक्टली दैट सॉन्ग जिस पे मैं कॉमन रूम में डांस कर रहा था, एंड आई हैड टू फाइट ऑल दीज फीलिंग्स ऑफ दैट आई माइट गेट एम्बैरेस्ड या लोग मुझे जज करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज प्रॉब्ली दैट वाज द ओनली टाइम जब मैं बाहर निकल सकता हूँ अपने shell से, and I can prove that I can be known for something I do very well, or something that is probably my hobby, something that I really love. So that was the time when I danced for the first time in front of such an audience, मतलब apart from my family and मेरी बहन जिसने मुझे बचपन से डांस करते हुए देखा. तो apart from them this was the first time I danced in front of an audience. एंड उन भैया ने मुझे सरप्राइजिंगली सेलेक्ट कर लिया, बट मैं बहुत शर्मा रहा था उस टाइम पे. एंड ही एज दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट स्ट्रीट डांस टीम, आई वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन जो उन भैया ने अपॉइंट किया था. एंड फिर अब एकदम इनिशिएशन थी उस चीज़ की, तो काफ़ी सारी मुझे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने लग गई थी, विच आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट up till this part, but to carry out those responsibilities अच्छे से, to execute all of them कि सब कुछ अच्छा चला जाए, I had to fight all these feelings of insecurities. मतलब थोड़ा अपना ना शर्माना मुझे कम करना पड़ा, that I am so shy, so introvert, वो चीज़ें मुझे थोड़ी निकाल के बाहर फेंकनी पड़ी. and probably that was a very good decision. and उससे पहले I had no idea कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, दैट आई कैन कम आउट ऑफ माई शेल एंड डांस इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड प्रॉब्ली गेट अप्रिशिएटेड समटाइम्स, विच वॉज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम मी. उस चीज़ से व्हाट आई लर्नड वाज नोबडी गिव्स अ शिट, सीरियसली. उस टाइम पे हाँ तुम्हें कोई ना कोई जज करेगा ही करेगा, दैट्स इनएविटेबल. देयर आर पीपल जो शायद इस दुनिया में आए इसलिए हैं बाकी लोगों को जज करने के लिए, बट द पीपल लाइक अस जो अपनी चीज़ों को छुपाते रहते हैं, जो पीछे हटते रहते हैं सिर्फ ये सोच के कि वो 2-4 लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, उससे पता है हम अपनी लाइफ को ही अफेक्ट कर रहे हैं. वी आर स्टेपिंग बैकवर्ड्स, हम आगे नहीं मूव कर रहे. अगर वो ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में नहीं हुआ होता, मैं ये भी नहीं कर रहा होता. आई वुड हैव बीन सो embarrassed, shy, introvert still, but that was the starting point of who I am. That literally changed my life. I never had an idea. उसके बाद I've been to so many fest dance events. मेरी टीम ने बहुत सारे डांस इवेंट्स जीते हैं. We've had this crazy time. मेरा बहुत अच्छा टाइम बीता है उनके साथ. हमने इतनी सारी जगह में डांस किया है, एंड नो डाउट मैंने डांस वाली दुनिया में बहुत सारे दोस्त कमाए हैं. सो दैट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. मुझे बहुत मज़ा आया, एंड ट्रस्ट मी प्रॉब्ली आपके लिए भी ऐसा कुछ अच्छा टर्न आउट हो जाएगा. इफ़ यू वर्क ऑन योर हॉबी, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर ओन सेल्फ, कि आप अपनी हॉबी पे काम करते रहो. क्योंकि पता है जैसी भी लाइफ चल रही है ना, इफ़ यू आर
स्टिल परसुइंग योर हॉबी, वो दैट विल कीप योर माइंड फ्रेश. आप बोर नहीं होगे मोनोटोनस लाइफ होने से, एंड दैट्स वेरी गुड. बट अनफॉर्चुनेटली हाँ, मैं अब डांस नहीं कर पाता बिकॉज आई हैड दिस माइनर एक्सीडेंट अ कपल ऑफ ईयर्स बैक, जिससे मेरी डांसिंग मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं. तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है. थोड़ा बहुत कर लेता हूँ बट स्टिल हाँ वैसा नहीं. बट उस चीज़ ने मेरी बहुत पर्सनालिटी चेंज की है, एंड इट माइट स्टिल डू द सेम फॉर यू. सो आई रियली होप दिस स्टोरी ऑफ माई लाइफ वॉज हेल्पफुल फॉर यू. आप भी कुछ ऐसा करो बिकॉज अच्छा लगेगा आपको. So with that said, people, I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself. अपनी फैमिली का ध्यान रखो, and tada.